हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवारा। मेरा नाम अनिकेत आनंद है और आज इस लेक्चर में हम डीएफए कंस्ट्रक्शन को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने ये देख लिया कि डीएफए क्या होता है और उसको डिफाइन करने के लिए हमने इनफॉर्मल वे एंड साथ ही साथ फॉर्मल वे भी देखा कि कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। आज हम स्टेप्स देखने वाले हैं कि कैसे डीएफए को डिजाइन करेंगे एंड दो तीन क्वेश्चन भी करने वाले हैं। चलिए, जो भी हमारा स्टेप होने वाला है वो है यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से एंड हम इसको क्वेश्चन करते हुए समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन क्या होने वाला है कि कंस्ट्रक्ट अ डीएफए व्हिच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी व्हिच कंटेन्स ए। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं कि हमें क्या करना है। एक ऐसा डीएफए डिजाइन करना है जो कि ए को कंटेन करने वाले सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो। भैया क्या है कि अगर कोई स्ट्रिंग में ए प्रेजेंट दिख जाए तो उस ए से हमें कहां रुकना है, फाइनल स्टेट पर रुकना है। ऐसा डीएफए डिजाइन करना है। ठीक है, तो आइए ऐसा करते हैं। इट मींस क्या हो सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर ए है तो इट मींस हमारे स्ट्रिंग में लेफ्ट टू राइट कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर ए भी रह सकता है और साथ में बी का भी कोई कॉम्बिनेशन रह सकता है। बस हमारे स्ट्रिंग में सिंगल ए जरूर होना चाहिए और अगर सिंगल ए रहता है तो उससे हम कहाँ मूव कर जाएंगे, हमारे हमारे फाइनल स्टेट पर मूव कर जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा डीएफए बनाना है जो कि सिंगल ए देखते ही फाइनल स्टेट पर मूव कर जाए। तो हम स्टेप्स को देखते हुए चलने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें डिफाइन करना है लैंग्वेज को, कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाना है जिसमें कि ए को कंटेन करने वाले स्ट्रिंग्स अवेलेबल हो। चलिए क्या होगा, आइए देखते हैं। लेट सपोज एल हमारा क्या है, एल हमारा लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या होता है, बेसिकली एक सेट है जिसमें कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। बट हमें इस लैंग्वेज में ना वही सारे स्ट्रिंग्स लेने हैं जिसके स्ट्रिंग में सिंगल ए प्रेजेंट हो। तो सबसे पहला स्ट्रिंग क्या हो सकता है, सबसे पहला स्ट्रिंग क्या हो सकता है, क्या ए हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है सिंगल ए को कंटेन कर रहा है। तो भैया ए तो हो सकता है। क्या ए बी हो सकता है, हाँ भैया ए बी भी हो सकता है, क्योंकि ए बी जो स्ट्रिंग है ना इसमें भी एक ए प्रेजेंट है। क्या भैया डबल ए हो सकता है, हाँ डबल ए भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एक बार ए तो प्रेजेंट है, एक बार होना चाहिए। एक बार एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ना एक बार जरूर होना चाहिए। क्या डबल भी पॉसिबल है, भैया इस स्ट्रिंग में तो ए प्रेजेंट ही नहीं है, मींस यहाँ पर डबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बस वही स्ट्रिंग्स लेने हैं इसमें कि ए जरूर प्रेजेंट हो। तो वो लिख देते हैं बी ए हो सकता है। ठीक है, क्या बी ए बी हो सकता है, हाँ ट्रिपल ए हो सकता है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते जाएं तो मेरे पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। तो क्या हमें सारे लिखने की जरूरत है, सारे डिफाइन करने की जरूरत है, नहीं भैया। लास्ट में हम क्या कर देंगे, डॉट 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 लगा देंगे एंड लास्ट में करली ब्रेसेस लगा देंगे। इट मींस ये जो हमारा लैंग्वेज है इसमें ए को कंटेन करने वाले सारे स्ट्रिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप यही रहने वाला है कि हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं और हमें शुरुआत वहीं से करना है जो सबसे छोटा स्ट्रिंग है। ठीक है, हमें ये देखना है कि सबसे जो छोटा स्ट्रिंग है वो ए को कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लैंग्वेज जो हमारा स्टेप 1 था उसको डिफाइन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्केलेटन डिजाइन करेंगे। भैया यहाँ पे स्केलेटन का क्या मतलब है, साइड में हैप्पी पाथ भी लिखा हुआ है। इट मींस कि जो हमारा कंडीशन है ना, उस कंडीशन के बेसिस पे जो हमने लैंग्वेज डिजाइन कर लिया है, उन लैंग्वेज में सबसे मिनिमम लेंथ वाला जो स्ट्रिंग है ना उसके लिए हम डिजाइन करने वाले हैं सबसे पहले डीएफए। ठीक है भैया, हमने क्या किया है, इस हैप्पी पाथ को डिजाइन करने जा रहे हैं। अब हैप्पी पाथ क्या था कि व्हाट इज द absolute minimum number of states we need to accept the shortest valid string। यानी कि जो shortest valid string है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या रहने वाला है। यानी कि अगर हमें इसको एक्सेप्ट कराना है तो भैया मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मिनिमम
लेंथ वाले स्ट्रिंग को उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए को क्या एक्सेप्ट करवाएंगे। कैसे भैया, कैसे भैया, डीएफए ऐसा डिजाइन करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट को डिजाइन कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे डीएफए में क्या होगा, एक इनिशियल स्टेट तो जरूर प्रेजेंट होगा, जिस समय अगर कोई भी स्ट्रिंग नहीं आया हो, कोई भी इनपुट सिंबल नहीं आया हो, उस समय हमारा जो भी ऑटोमेटा होगा, जिस भी स्टेट पर प्रेजेंट होगा भैया, वो क्या कहलाता है, इनिशियल स्टेट। तो हमारे डीएफए में हर एक केस में एक इनिशियल स्टेट जरूर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट को डिजाइन कर देंगे। तो इनिशियल स्टेट को डिजाइन करने के बाद जो भी हमारा मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग होगा, उसके लिए ट्रांजिशन को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो लेट सपोज क्या करने वाले हैं कि अब इस क्यू नॉट में जैसे ही ए आएगा, ट्रांजिशन डिफाइन करने का मतलब है कि जैसे ही ए आया, हम उसके लिए दूसरे स्टेट पर मूव करा देंगे। ठीक है, लेट सपोज इसका नाम क्या रख दिए, Q1 रख दिए। यानी कि इससे क्या पता लग रहा है कि जैसे ही हमारे स्ट्रिंग में एक बार ए आ जाएगा या फिर ए आया, इस क्यू नॉट से हम कहां मूव कर जाएंगे, Q1 की तरफ मूव कर जाएंगे। भैया यही प्रॉपर स्टेप रहने वाला है डिजाइन करने के लिए, किसी भी डीएफए को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज को अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट को बना दिया। अब एक इनिशियल स्टेट को बनाने के बाद जो भी हमारा मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग होगा, उसके लिए हम ट्रांजिशन को करेंगे डिफाइन। क्योंकि यहाँ पे ए है, तो ए के लिए हम ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे। तो क्यू नॉट पे जैसे ही ए आया, किस स्टेट पे मूव कर गए, Q1 पे मूव कर गए। क्योंकि अब हमारा ये स्ट्रिंग हो गया है खत्म। तो अब क्योंकि ये भी हमारे कंडीशन को कर रहा है फुलफिल। कंडीशन क्या था कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या कंटेन करना चाहिए, ए को कंटेन करना चाहिए। इट मींस जो ए है वो भी ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमें इस एक के ट्रांजिशन के बाद जिस भी स्टेट पर मूव कर रहे हैं, उस स्टेट को क्या मार्क करना होगा, फाइनल मार्क करना होगा। क्यों फाइनल मार्क करना होगा, क्योंकि इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है। तो एक्सेप्ट कैसे होता था कि अगर स्ट्रिंग रीड होने के बाद एट लास्ट जो ऑटोमेटा है, वो ऑटोमेटा फाइनल स्टेट पर लीड करता है, फाइनल स्टेट पर मूव करता है, तो इट मींस वो स्ट्रिंग क्या हो गया, एक्सेप्ट कर गया। ठीक है, तो Q0 में जैसे ही ए आएगा, तो हम उसको क्या Q1 पे मूव करा दिए। अब Q1 को फाइनल क्यों मार्क किए, क्योंकि ए भी हमारे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, तो ए को फाइनल की तरफ लेके चले गए, यानी कि एक्सेप्ट करा दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, स्टेप 2 हमारा हो गया कंप्लीट। क्या मतलब हमने हैप्पी पाथ बना लिया। हैप्पी पाथ क्या कहता है कि जो भी हमारा मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है, उसके लिए हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को डिजाइन करेंगे और उसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, आइए एक बार स्टेप 2 देख ले कि स्टेप 2 क्या कहता था कि हम सिंपल स्केलेटन बनाएंगे, यानी कि हैप्पी पाथ को डिजाइन करेंगे। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप क्या कहता है कि कंप्लीट द डीएफए दी व्हाट इफ्स। भैया इतना छोटा क्यों लिखा हुआ है, आइए इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। कंप्लीट करने बोल रहा है डीएफए को, अपने डीएफए को, मतलब कि हमने डीएफए में पढ़ा है कि हर एक स्टेट और इनपुट पेयर के लिए एक ट्रांजिशन डिफाइंड होगा। तो आइए यहां पर देखते हैं भैया, Q0 पर जैसे ही ए आया, Q0 पर जैसे ही ए आया, हम Q1 पर तो मूव कर गए, लेकिन क्योंकि हमारे अल्फाबेट में बी भी तो इनपुट सिंबल है, तो अगर इस Q0 पे बी आएगा तो हम किस तरफ मूव करेंगे, हमें डीएफए में सारे इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन दिखाना होगा। क्योंकि डीएफए का यही प्रॉपर्टी है कि हर एक इनपुट सिंबल के लिए क्या होगा, उसका ट्रांजिशन डिफाइंड होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इस Q0 पे देखेंगे कि अगर बी आया तो कहां मूव करेंगे, और अगर ए आया तो ठीक है, ए के लिए तो ट्रांजिशन गिवन है, बट बी आया उसका क्या। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारे स्टेट्स पर जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर व्हाट इफ इसमें बी एज ए इनपुट आ गया तो किस स्टेट पर मूव करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हमारे पास कौन सा तरीका रहने वाला है इसको बनाने के लिए, आइए समझते हैं। तो इनिशियली हमारे जो ऑटोमेटा है, हमारा जो डीएफए है, Q0 पे रहने वाला है। अभी तक तो कोई भी इनपुट सिंबल नहीं आया, क्योंकि अभी तक हम Q0 पे ही अवेलेबल है। क्योंकि अगर ए आता तो यहां मूव कर जाते, लेकिन बी आ रहा है। सपोज कि अब बी आया Q0 पे, तो
तो कहाँ मूव करेंगे, क्योंकि ये बी हमारा स्ट्रिंग को फॉर्मेशन करने के लिए 0% पार्टिसिपेशन दे रहा है, इसीलिए इस क्यू नॉट पर बी का इनपुट से हम कहाँ रहने वाले हैं, क्यू नॉट पे ही रहने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इनिशियली बी आया तो अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रिंग में एक सिंगल टाइम ए आना चाहिए, तभी हमें कहाँ जाना है, फाइनल की तरफ जाना है। ठीक है, आइए आइए ये समझते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक है, सपोज कि बी आ गया, हम मतलब सबसे पहले क्या हुआ, इनपुट में बी आया है, तो क्या इस बी में ए कंटेन हुआ है, नहीं, इस स्ट्रिंग में अभी तक ए नहीं आया है, तो क्या हमें फाइनल की तरफ जाना चाहिए इस बी की वजह से, नहीं जाना चाहिए ना। तो बेसिकली यही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर बी आ रहा है तो हम कहाँ रहेंगे, इस सेम स्टेट पर रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस बी में अभी तक सिंगल ए का ऑकरेंस नहीं हुआ है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक कंडीशन का दिया हुआ स्ट्रिंग का आना शुरू नहीं हो जाता, तब तक हम आगे फर्दर मूव नहीं करने वाले हैं। ये स्टेप रहने वाला है इस डीएफए को डिजाइन करने में। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्यू नॉट पे देख लिया कि क्यू नॉट पे अगर ए आता है तो ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है और हम आगे मूव कर जा रहे हैं। लेकिन क्यू नॉट पे अगर बी आ रहा है तो कहां मूव करेंगे, हम वापस से क्यू नॉट पे ही रह जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी के आने से ए का कोई रोल प्ले नहीं हुआ है, हमारी कंडीशन जो है अभी तक सेटिस्फाई होना स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए हम कहां रह जाएंगे, या क्यू नॉट पे ही रह जाएंगे। चलिए, ये हो गया क्यू नॉट का सारा ट्रांजिशन डिफाइन। अब अगर व्हाट इफ इस क्यू वन पे फिर से ए और बी आ गया, चलो हमें क्या हो गया, एक बार ए मिल चुका है, क्यू नॉट पे हमें ए मिला, हम कहा मूव कर गए, क्यू वन पे मूव कर गए। ठीक है, अब इस Q1 का भी तो ट्रांजिशन हमें डिफाइन करना होगा। क्यों, क्योंकि डीएफए का तो रूल है कि सारे पॉसिबल इनपुट सिंबल के लिए, सारे स्टेट के लिए, सारे स्टेट में सारा ट्रांजिशन डिटरमाइंड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस Q1 के लिए भी सारा ट्रांजिशन लिखेंगे, किस किस इनपुट सिंबल के लिए, जो भी हमारा अल्फाबेट के सेट में गिवन होगा। तो यहाँ पर क्या है, ए है और बी है, तो हम इस Q1 पे ए का भी ट्रांजिशन लिखेंगे एंड बी का भी ट्रांजिशन लिखने वाले हैं। चलिए अब समझते हैं कि कैसे उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि Q1 पे कैसे पहुंचेंगे भैया, Q0 पे, क्योंकि ऑटोमेटा इनिशियली Q0 पे होगा, तो Q0 पे जैसे ही सिंगल ए आया होगा तो हम कहां पहुंच गए, Q1 पे। यानी कि हमारे स्ट्रिंग में जो है ना, एक बार ए तो आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद या तो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है, लेकिन जो हमारा कंडीशन क्या था कि हमारा स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, ए को कंटेन करना चाहिए, वो ये ए जो है फुलफिल कर दिया है। तो अब क्या हमें ए और बी के आने से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं भैया, फर्क पड़ना मीन्स कि क्या हमें कहीं और मूव करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि कंडीशन हो गया है फुलफिल। अब ए आ जाए तो हमें कहां दिखाना होगा ट्रांजिशन, वापस से इसी फाइनल स्टेट पर रखना होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंडीशन था वो जो है, ये ए जो है फुलफिल कर दिया है, तो अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं तीसरी जगह ट्रांजिशन दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अब ये जो ए है ये हमारे कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, तो इसीलिए अब इस ए के बाद ए का और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो हमें कहां रहना है, इसी स्टेट पर रहना है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ए बी से सिंगल ट्रांजिशन क्यों डिटरमाइंड है, आप चाहें तो इसको अलग लूप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ए और बी को अलग अलग लूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इस Q0 स्टेट पर ए और बी दोनों का ट्रांजिशन डिफाइन हो गया। अब Q1 स्टेट पर भी हमने क्या किया, ए और बी का ट्रांजिशन डिफाइन किया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर जैसे ही हमारे स्ट्रिंग में फर्स्ट बार ए आता है तो हम कहां मूव कर जाएंगे, फाइनल पे मूव कर जाएंगे। उसके बाद जितनी बार ए आ जाए, जितनी बार बी आ जाए, हमें कहां रहना है, इस फाइनल स्टेट पर ही रह जाना है, ताकि क्या हो जाए, जो भी एक ए कंटेन करता हो स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने ये पार्टिकुलर कंडीशन वाला डीएफए डिजाइन कर लिया है स्टेप वाइज। तो हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किया कि सबसे पहले हम लैंग्वेज को डिफाइन करने वाले हैं। कैसे करेंगे, जो भी हमारा सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग होने वाला है उस कंडीशन पर वो लिखेंगे, फिर फर्दर उसको इंक्रीज करते हुए चलेंगे, एंड देन
देन स्टेप 2 है हमारा, हम हैप्पी पाथ बिल्ड करेंगे। यानी कि जो भी हमारा मिनिमम स्ट्रिंग होगा, मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग होगा, उसके लिए हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट का ट्रांजिशन डिजाइन करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है वो उसको एक्सेप्ट कराते हुए दिखा सकें। फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सारे स्टेट को एक एक करके विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि व्हाट इफ उस स्टेट में उस कंडीशन के अलावा अगर कोई इनपुट सिंबल गिवन है तो वो अगर आ गया तो उससे हमें किधर मूव करना है, ये हम ऐसे डिजाइन करने वाले हैं। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी उसी तरह का है कि हमें क्या करना है, एक ऐसा डीएफए डिजाइन करना है जो कि ए बी को कंटेन करता हो, ठीक है। ये है दूसरा क्वेश्चन हमारा, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। तो इसको भी हम सेम स्टेप से फॉलो करने वाले हैं, सेम स्टेप से सॉल्व करने वाले हैं कि क्या कैसे हम इसके लिए डीएफए डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, लैंग्वेज को डिफाइन करना। डिफाइन लैंग्वेज। तो इस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए लैंग्वेज क्या रहने वाला है कि भैया हमें कह रहा है कि ऐसा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है जो कि क्या कंटेन करता हो, ए बी को कंटेन करता हो। तो सबसे पहले स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, क्या ए बी हो जाएगा? हाँ भैया, ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी स्ट्रिंग क्या किसको कंटेन कर रहा है, ए बी को स्ट्रिंग कर रहा है, और यही होगा मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग। क्या इससे छोटा कोई स्ट्रिंग हो सकता है? नहीं नहीं, जैसे ही छोटा कर देंगे तो या तो वो ए को कंटेन करेगा सिर्फ, या तो बी को कंटेन करेगा, ए बी को कंटेन नहीं करने वाला है। चलिए, अब कौन सा स्ट्रिंग हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा, ठीक है। ए बी बी हो सकता है, एंड बी ए बी हो सकता है, एंड क्या हो सकता है, एंड कुछ भी बी ए हो सकता है। क्या हमें सारे लिखने की जरूरत है? नहीं नहीं भैया, बस हमें आगे के कुछ लिख देने हैं और बाकी डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देना है कि आगे जो है बहुत सारे स्ट्रिंग्स अवेलेबल है जो कि ए बी को कंटेन करना है, लेकिन हमें स्टार्टिंग कहां से करना है, मिनिमम लेंथ वाले स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये सारे स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, ये सारे स्ट्रिंग ए बी को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, सारे स्ट्रिंग ए बी को कंटेन कर रहे हैं, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि हमें हैप्पी पाथ को डिजाइन करना है। हैप्पी पाथ किससे डिजाइन होता था, जो भी हमारा मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है उससे डिजाइन होता था। तो अब करते हैं कि क्योंकि ए बी हमारा यहाँ पे मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है, तो ए बी के लिए हम पहले ट्रांजिशन डिटरमाइन करेंगे, और ए बी को ट्रांजिशन दिखाने के बाद, ए बी का ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद जिस भी स्टेट पर मूव करेंगे उसको फाइनल मार्क कर देंगे। चलिए देखते हैं करके। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे। अब हम स्टेट का नाम ए रखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इस ए को क्या करेंगे, हम इनिशियल स्टेट मार्क करेंगे। भैया जो जो स्टेप्स रहने वाला है ना, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सबसे फर्स्ट डिफाइन करेंगे लैंग्वेज को, तो हमें क्या करना है, कॉपी में एग्जाम में लैंग्वेज को डिफाइन करना है, एंड देन क्या करना है, हम मिनिमम लेंथ वाले स्ट्रिंग को पिक करेंगे, ये भी लिखेंगे, एंड इस ए बी के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन कंप्लीट करेंगे, ये भी लिखेंगे, एंड देन फिर उसको एक एक फॉलो करते हुए, एक एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिखते हुए चलेंगे और बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम क्या किए, एक इनिशियल स्टेट डिजाइन करें। ए क्या है, इनिशियल स्टेट, और कैसे बनाते हैं, जो भी स्टेट को इनिशियल बनाना है उसके बाहर में एक एम्प्टी एरो लगा देना है, तो ये क्या बन गया, इनिशियल स्टेट। तो अब इस ए स्टेट पर सबसे पहला स्ट्रिंग कौन सा है, सॉरी सबसे पहला सिंबल कौन सा आएगा, इसको हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग है उसको हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सिंबल जो है ए आने वाला है, तो जैसे ही इस ए स्टेट पर स्मॉल ए आया एज ए इनपुट, तो हम नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा मिनिमम लेंथ वाले स्ट्रिंग में सिंबल होगा उसको स्कैन करते हुए चलेंगे और फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेट पर मूव करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ए पर जैसे ही स्मॉल ए आया, कहां मूव कर गए, बी स्टेट पर मूव कर गए, एंड देन इस ए के बाद जो भी सिंबल होगा उसका भी ट्रांजिशन दिखाएंगे। तो इस ए के बाद कौन सा सिंबल है, ए के बाद बी है, तो अब इस ए के आने के बाद हम बी स्टेट पर पहुंच चुके हैं, एंड देन इस बी पर जैसे ही ये बी इनपुट सिंबल आया
तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे, ये सी स्टेट पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम फर्दर आगे मूव कर रहे हैं और एक एक चीज को डिजाइन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ए बी के बाद, इस ए बी का ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद जिस भी स्टेट पर मूव करेंगे उसको फाइनल मार्क कर देंगे। और फाइनल कैसे मार्क करते थे, डबल सर्कल से फाइनल मार्क कर देते थे। क्यों फाइनल मार्क करना होता है, क्योंकि हमारा जो मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग होता है वो भी इस कंडीशन पे बेस्ड होता है, और इसको एक्सेप्ट कराने के लिए हम जिस भी स्टेट पर मूव करेंगे उसको फाइनल मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप रहने वाला है। तो इससे क्या हुआ, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये क्या हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या कहता था, थर्ड स्टेप कहता था कि अगर बाकी सारे इनपुट सिंबल्स आ जाए उस पार्टिकुलर स्टेट में, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में भी तो हमें क्या करना है, ट्रांजिशन को कंप्लीट करना है, क्योंकि डीएफए और डीएफए का रूल यही कहता है कि सारे स्टेट में सारे पॉसिबल इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ए को विजिट करते हैं और ए पर देखते हैं कि कौन से इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन दिया हुआ नहीं है, और उसको बनाते हुए चलते हैं। चलिए, हमारे पास अल्फाबेट में दो इनपुट सिंबल गिवन है, ए और बी। तो इस ए स्टेट पर अगर देखें तो ए स्टेट पर स्मॉल ए का जो इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन है वो तो गिवन है, बट बी के लिए नहीं है। तो इट मींस अगर ए पर बी आ जाए तो हमें क्या करना है। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या इनिशियली हमारे पास अगर बी इनपुट सिंबल आता है तो इस बी के आने से क्या हमारा जो कंडीशन है ये कुछ भी सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ भी फुलफिल कर रहा है, कोई भी परसेंटेज ऐसा है जो फुलफिल कर पा रहा है ये बी इस कंडीशन को। नहीं भैया, क्योंकि कंडीशन में कहता है कि पहले ए आना चाहिए तो और उसके बाद बी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उसी स्टेट पर रह जाना है। तो इस बी के लिए हम इसी स्टेट पर रुक जाएंगे। तो इनिशियली अगर बी जितनी दफा आ जाए तो हम इस स्टेट पर रुक जाएंगे, और जैसे ही एक बार ये आता है तो हम आगे मूव कर जाएंगे। तो इस ए स्टेट का तो ट्रांजिशन कर लिया हमने डिफाइन। अब अगर इस बी स्टेट की बात करें तो बी स्टेट पर स्मॉल बी इनपुट आने पर तो ट्रांजिशन गिवन है, यानी कि ट्रांजिशन हमने डिटरमाइन कर दिया है। लेकिन इस बी स्टेट पर अगर इनपुट सिंबल में ए आ जाए तो क्या करेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर बी स्टेट पर आए होंगे तो किस इनपुट सिंबल के हेल्प से आए होंगे, क्योंकि इस इनिशियल स्टेट पर जैसे ही ए आया होगा तो हम बी स्टेट पर मूव कर गए होंगे। लेकिन बी पर अगर स्मॉल बी आ जाता है तो ये जो है कंप्लीट ए बी का फॉर्मेशन कर देता है और हम फाइनल की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन यही अगर फिर से ए आ जाए तो हमें क्या करना होगा। अब अगर ध्यान से देखें तो इस ए के आने से हम बी तक तो पहुंच गए, और जो हमारा कंडीशन था कि हमारा स्ट्रिंग ए बी कंटेन करना चाहिए उसका 50% तो कंप्लीट हो चुका है। ये जो ए है इसका 50% कंप्लीट कर दिया है। बस एक सिंगल बी की नीड है जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन अगर इस ए के बाद फिर से ए आ जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर 50% पार्टिसिपेशन हो गया है कंप्लीट, 50% ये जो कंडीशन है कर दिया है फुलफिल, तो बाकी का जो 50% कंप्लीट करने वाला होगा वो तो ये बी करेगा। ठीक है, लेकिन इस ए के लिए क्या करेंगे, इस ए के लिए हम इसी स्टेट पर रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि आगे फर्दर अगर बी आ जाए तो हम उसके लिए तो ट्रांजिशन डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन अगर ए आ जाए तो हम इसी स्टेट पर रुक जाएंगे। क्यों, आई होप आपको ये बी पर ए का ट्रांजिशन समझ में आया है। क्या किए कि जैसे ही ए आता है तो हमें अभी यही रुकना है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन ए बी का है वो ये ए के बाद बी मांगता है। तो ये जो बी है इस बी का ट्रांजिशन इस वाले पाथ में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इस ए के बाद अगर बी आ जाएगा तो यहां मूव कर जाएंगे, लेकिन ए के बाद अगर फिर से ए आ जाए तो हमें बाद में बी तो चाहिए होगा। तो ये बी का ट्रांजिशन को दिखाने के लिए हम यहीं पे रुक रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस बी पर ए का ट्रांजिशन यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, दिखा दिए हैं। ठीक है, अब
अब आते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि लास्ट स्टेट पर जो कि है सी, फाइनल स्टेट। ठीक है, अब सी पर अगर पहुंचे होंगे तो हमें ऑलरेडी स्ट्रिंग में ए और बी मिल चुका है, यानी कि जो भी हमारा कंडीशन था वो हो चुका है फुलफिल। अब इस स्ट्रिंग के बाद कुछ भी आ जाए, ए या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, तो क्योंकि अब हमारा कंडीशन हो चुका है फुलफिल, तो हमें कहां रुकना चाहिए, हमें फाइनल स्टेट पर ही रुकना चाहिए। किसके लिए, इस ए बी के बाद वाले सिंबल के लिए। तो हम क्या करेंगे, ए बी के लिए लूप लगा देंगे जो कि सी पर ही होता होगा। भैया ये ए कोमा बी एक मतलब एक साथ ही लिख दिए, यानी कि ए और बी में से कुछ भी आता है, कुछ भी स्ट्रिंग में इस ए बी के बाद कोई भी सिंबल आता है ए कोमा बी में से, तो हमें कहाँ रुकना है, इस फाइनल स्टेट पर ही रुक जाना है, ताकि हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल्ड हो गया है और हम फाइनल स्टेट पर ही रुक सकें। चलिए ऐसे हम डिजाइन कर सकते हैं किसी भी डीएफए को। आगे और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे कि आपका सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, वो सारा इस सीरीज में कवर करने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया कि कैसे बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, कैसे बेसिक स्टेप्स के साथ हम डीएफए का कंस्ट्रक्शन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए ये एक दो टेस्ट केसेस लेके देख लेते हैं कि क्या वेदर हमारा डीएफए जो डिजाइन हुआ है वो सही हुआ है या नहीं है। चलिए हमारे पास लेट अस सपोज की स्ट्रिंग ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर ह्यूमन लॉजिक के साथ देखें तो ये स्ट्रिंग जो है ए बी को कंटेन कर रहा है, इट मींस ये जो है एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट स्कैन करना चालू करते हैं। तो एट फर्स्ट हमारा जो डीएफए है वो ए स्टेट पर रहने वाला है, क्योंकि ये ए स्टेट क्या है, ये ए स्टेट इनिशियल स्टेट है। तो एट फर्स्ट इनिशियल स्टेट में इनपुट सिंबल क्या आया, ए आया। जैसे ही ए आया तो कहां मूव कर गए, हम बी स्टेट पर मूव कर गए, यानी कि इस ए की वजह से हम बी पर चले गए। अब हमारा जो हेड है ये नेक्स्ट वाले ए पर पहुंच गया। ठीक है, तो जैसे ही बी स्टेट पर, क्योंकि इस ए से हम बी स्टेट पर आ गए और इस बी स्टेट पर फिर से ए एज अ इनपुट आया, तो हम वापस से कहां रह गए, इस बी स्टेट पर रह गए। ठीक है, तो अभी भी हम कहां पर है, बी स्टेट पर है। अब हमारा हेड जो है फिर से एक राइट मूव किया, फिर से हमारा इनपुट क्या है, ए है। ठीक है, तो फिर से ये लूप चलेगा एंड देन फिर हम बी पे रह जाएंगे। अब अभी भी हम कहां पे हैं, बी स्टेट पर है एंड देन राइट में क्या है, अब सॉरी राइट में हेड शिफ्ट हुआ और इनपुट सिंबल में बी आ गया। तो जैसे ही इस बी स्टेट पर बी आया, कहां मूव कर गए, सी स्टेट पर, यानी कि अब हम कहां पर हैं, इस सी स्टेट पर है। ठीक है, तो इसके बाद फिर से मेरा हेड जो है राइट में मूव करेगा। अब फिर से मेरे पास क्या आया, ए आया, तो ए के लिए फिर से लूप चलेगा एंड देन अगेन हम सी स्टेट पर है। फिर मेरा ये हेड जो है राइट मूव करेगा। ठीक है, तो फिर से इनपुट सिंबल ए है, फिर से लूप चलेगा एंड अभी भी हम सी पर है। फिर से ये जो है राइट शिफ्ट करेगा एंड देन फिर से हमारा जो इनपुट सिंबल है ए ही है एंड देन ये फिर से लूप चलेगा और फिर से हम एट लास्ट सी में है। ठीक है, क्योंकि अब हमारा स्ट्रिंग हो चुका है खत्म, और अब हम चेक करें कि वेदर जो ऑटोमेटा है वो किस स्टेट पर है। जिस भी स्टेट पर है वो स्टेट फाइनल स्टेट है या नहीं है। जी हाँ, ये अब सी स्टेट पर है और सी स्टेट हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। अब क्योंकि ये जो फाइनल स्टेट में है तो इट मींस ये जो है, ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्टेड है हमारे इस ऑटोमेटा से, यानी कि ये जो हमारा ऑटोमेटा डिजाइन हुआ है बिल्कुल सही डिजाइन हुआ है, सही काम कर रहा है। यानी कि ए बी को कंटेन करने वाले सारे स्ट्रिंग को क्या करेगा, ये डीएफए एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आई होप आपको डीएफए का कंस्ट्रक्शन इजिली समझ में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। आप ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हमसे ये क्वेश्चन बन चुका है, और अगर नहीं बन रहा है तो वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा नहीं बना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में इसको हम रिवाइज करके देख सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सब कुछ आप नोट डाउन जरूर करते हुए चलिएगा साथ में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।